नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आज के बाद अनुपात और समानुपात से जितने भी झंझट है, जितनी परेशानियां, सब हमेशा की दूर हो जाएंगी। तो ये हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, तुलनात्मक क्या है बच्चों, तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है। राशियां दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, और उनके बीच में संबंध कैसा रहेगा, तुलनात्मक रहेगा। अर्थात उनकी तुलना की जाएगी, कौन किससे कम है, कौन किससे अधिक है, किसका कितना गुना है। और यहाँ पे एक शब्द है सजातीय। सजातीय मतलब होता है एक जैसी जाति वाला, एक जैसी जाति वाला। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा समानुपात। सॉरी, इसी को क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। और अनुपात का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से अगर आपकी दो बिंदी रखी गई है और यहाँ पे इस प्रकार संख्या कोई लिखी है 3:4, तो इसको हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे हम लोग अनुपात। जो इस प्रकार का डबल बिंदी लगा दी गई तो इसको बोला जाएगा अनुपात। ठीक है। क्या लिखा है, 3:7। तो अनुपात का एक अर्थ और भी होता है, इसको हम लोग भाग भी बोल सकते हैं, और या इसको एक शब्द और बोल सकते हैं, बटा। आप लोग नाम सुने होंगे, बटा। बटा मतलब जैसे लिखा है 3/7, तो 3/7 लिखा गया है, तो इसको हम लोग 3:7 भी लिख सकते हैं। 3:7 भी लिख सकते हैं या 3/7 भी लिख सकते हैं। ये वाला चिन्ह होता है भाग का। ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस अनुपात का मतलब बटा भी होता है और उस अनुपात का मतलब भाग भी होता है। ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आ गया होगा। और आगे एक शब्द आपका है सजातीय। क्या है, सजातीय है। तो आइए हम लोग अब सजातीय क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कि लिखा गया है सजातीय, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को अनुपात कहते हैं। तो सजातीय क्या होता है इसको लोग देख लेते हैं। सजातीय मतलब बच्चा होता है एक जैसी जाति वाला, एक जैसी जाति वाला। वो एक जैसी जाति क्या हो जाएंगी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहा दिया जाए कि 2 घंटे का 15 घंटे के साथ या 15 घंटे से अनुपात क्या होगा। 15 घंटे से अनुपात क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इधर भी घंटे ही लिखा गया है और इधर भी क्या लिखा गया है, घंटे ही लिखा गया है। तो इधर भी घंटे, इधर भी घंटे हैं, तो घंटे का घंटे के साथ में अनुपात निकाला जा रहा है। इसलिए ये आपकी जो राशियां हैं ये कैसी राशियां हैं, आपकी सजातीय है। कैसी राशियां हैं, सजातीय राशियां। लेकिन अगर यही आपका इधर लिखा हो गया होता कि 2 घंटे का और 15 मिनट से अनुपात क्या होगा, 15 मिनट से अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट अनुपात नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना होता है किसमें, सजातीय में। और यहाँ तो एक घंटे में दिया गया और दूसरा किसमें दिया गया है, मिनट में दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी सजातीय राशियां नहीं बन रही हैं। या इसी प्रकार से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 मीटर का 30 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। 30 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा।
तो आप बताइए यहाँ क्या राशियां सजाती हैं? तो यहाँ आप कहेंगे सजातीय राशियां नहीं, क्योंकि एक तो मीटर दिया है और दूसरा क्या दिया है, किलोमीटर दिया है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 2 घंटे का 15 घंटे से दिया गया तो हम लोग अगर इसका अनुपात निकालें तो आसानी निकल जाएगा। और क्योंकि ये सजातीय राशियां हैं तो आपकी जो अगली राशि है वो क्या है, एक तो घंटे और दूसरा मिनट थी, आपकी विजातीय बन गई, सजातीय राशियां नहीं है। तो क्या इसका अनुपात नहीं निकलेगा? इसका अनुपात बच्चों निकलेगा, लेकिन उसमें या तो आप घंटे को मिनट बना लो और या तो मिनट को घंटे बना लो, और इसमें या तो मीटर को आप किलोमीटर बना लो या तो किलोमीटर को मीटर बना लो। तो जिसका क्लास में बाद में लेकर के आऊंगा। तो आपको सजातीय राशियां क्या है शायद समझ में आ गया होगा। और यही नहीं बच्चों, इसके साथ में जैसे 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, मिनट का सेकंड के साथ में अगर 1 हो जाए तो भी आपका विजातीय बन जाएगा। और अगर सेंटीमीटर और मीटर के साथ में हो जाए तो भी आपका विजातीय बन जाएगा। रुपया पैसा की अगर बात आएगी कि एक आपका मान लेते हैं कि 10 पैसे में है और अगला जो है दिया गया है वो 5 रुपए में, किसमें दिया गया है, 5 रुपए में दिया गया है। तो यहाँ पैसे और यहाँ रुपए क्या सजाती है? तो सजाती नहीं है। तो इसके लिए या तो आप पैसे को रुपए में बना लो या तो रुपए को आप किसी में बना लो, पैसे में बना लो। ठीक है बच्चों, तब आप उसका जो है आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा आप अनुपात डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट किसका निकलेगा? केवल केवल सजातीय राशियों का निकलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये चीज आपका चाहे लंबाई होगा, चाहे समय होगा, चाहे रुपए पैसे होंगे, चाहे जो होंगे, हमेशा ध्यान रखा जाएगा। हम जो है केवल केवल सजातीय राशियों का ही अनुपात निकालेंगे। ठीक है, और अगर सजातीय राशियां नहीं तो उसको हम लोग सबसे पहले सजातीय राशियों व्यक्त कर लेंगे। जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया है कि चाहे मीटर होगा तो किलोमीटर होगा, सॉरी मीटर होगा और किलोमीटर होगा, तो या तो आप किलोमीटर को मीटर बना लो या तो मीटर को चेंज कर लो किलोमीटर में, या तो किलोमीटर को बना लो मीटर में, तभी जो है आप जो है उसको निकाल सकते हैं। या फिर अगर एक मीटर में है, सॉरी 1 मिनट में और दूसरा घंटे में है, या तो आप घंटे को मिनट बनाओ या तो मिनट को जो है घंटे में चेंज करो। तो ये अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो है अनुपात आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए 10 घंटे का 5 घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 घंटे का 5 घंटे से या 5 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना होता है राशियां कैसे है। तो आप देख रहे हैं इधर भी घंटे दिया गया, इधर भी घंटे दिया गया, बहुत ही आसान है। यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 समानुपाते, सॉरी अनुपाते, और उसके बाद इधर क्या है 5 दिया गया है। और इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 10/5, क्योंकि अभी आपको बताते इस पॉइंट जो डबल बिंदु यहाँ पे दी जाती है इसका मतलब होता है बटा। क्या होता है बच्चों? बटा होता है। तो हम लोग इसको ऊपर नीचे कर डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा जो कि, तो 5 का 2 बार पहाड़ पढ़ेंगे 2 कट जाएगा 10, और 5 का हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा 5, यानी कि आ गया 2/1। और 2/1 का मतलब हो गया कि 2:1। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया आंसर। आप देखिएगा इधर आपका घंटे में दिया गया है और इधर भी आपको घंटे में दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको ना तो कोई चेंजिंग किया ना तो कोई परिवर्तन किया, डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर। लेकिन अगर यही चीज आपका इस प्रकार से ना दे करके, ये आपको बता रहा हूं इस प्रकार से अगर दे देता, जैसे मान लेते हैं आपको दे देते हैं कि 10 घंटे का 30 मिनट से या 30 मिनट के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है, 30 मिनट से अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए, एक तो दिया गया घंटे में और दूसरा दिया गया मिनट में, तो क्या सजातीय राशियां बनेंगी? तो जी हाँ, सजातीय राशियां नहीं है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इधर तो हम 10 घंटे लिख लेते हैं, चलो 10 घंटे आपका हो गया। इसके साथ अनुपात किसका निकालना है? इसका निकालना है हमको 30 मिनट का। तो 30 मिनट तो है, लेकिन हमको इसको परिवर्तन करना है घंटे में। किस बनाना है? घंटे में। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग मिनट को, ठीक है, मिनट को बनाते हैं घंटे में, तो हमको क्या करना होता है? 60 से भाग करना होता है। क्या होता है? 60 से भाग। और या तो हम लोग
इस घंटे को बना ले मिनट में तो 60 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यही काम कर लेते हैं। ये तो आपका मिनट है, इसको मिनट रहने देते हैं और चेंज कर लेते हैं इस घंटे को किसमें, मिनट में। ये 10 गुणे 60 और ये अनुपात, उसके बाद इधर हो गया 30 मिनट। देखिए अब हम लोग जब 60 से गुणा कर दिए तो जो आपका घंटे में बना था वो अब बन जाएगा मिनट में। किसमें बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा मिनट में। तो ये हो जाएगा कितना, 600। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 का नम 6 डबल 0, 600 मिनट का 30 मिनट के साथ में अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम लोग बताएं कि इसका आप बट्टे आप बना सकते हो, यानी कि 600 और बट्टे का 30, तो 0 0 कैंसिल हो गया और 3 2 91 3 और 3 2 6, यानी कि ये आ गया 2 बट्टे का 1, यानी 2 अनुपात 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका हो गया 2 बट्टे का 1, इधर आपका 2 बचा, इधर आपका 1 बचा, तो 2 बट्टे 1, या इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। तो हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। क्या कि हम लोग या तो घंटे को बना लेते मिनट में तभी आपका आंसर आता, या तो मिनट को बना लेते घंटे में तभी आपका आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग देख लेते हैं एक रुपए और पैसे वाला खेल। मान लेते आपको दे दिया जाए 100 रुपए का 500 रुपए से अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक तो रुपया दिया गया और दूसरा भी क्या दिया गया, रुपया दिया गया है। तो अगर ये दोनों रुपए में आपके दिए गए हैं तो आपके लिए आसान है। आसान इसलिए क्योंकि राशि आपकी कैसी सजातीय राशि है, कैसी बच्चों, सजातीय राशियां हैं। तो हम लोग अगर इसका जो आंसर निकालेंगे इनका अनुपात, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 और अपान में लिख सकते हैं 500। ठीक है, हम लोग यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपका बच गया 1 बटे का 5। और 1 बटे 5 को इस बटे की जगह हम लोग लगा सकते हैं रेशियो, यानी कि अनुपात का निशान। तो ये हो गया 1 बटे का, सॉरी 1 अनुपात हो गया 5। ये होगा इसका आंसर। याद रखना, जब भी हम लोग अनुपात में आंसर लेके आते हैं तो वहां पे आपको मात्रक वगैरह कुछ लिखना नहीं होता। जैसे यहाँ पे रुपए था, यहाँ भी रुपए था, तो यहाँ रुपए लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये रुपए पे एक प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं आपके। तो अनुपात में बस यही तरह आपको याद रखना है कि जो पहली वाली धनराशि है वो अगली वाली, सॉरी पहली वाली धनराशि से दूसरी धनराशि क्या है, 5 गुना ज्यादा है, और दूसरी वाली धनराशि पहली वाली जो राशि है वो 5 गुना क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 इधर 5, तो 1 जो है इससे क्या है 5 गुना कम है, लेकिन इधर वाली जो संख्या है दूसरी वाली वो इससे 5 गुना ज्यादा है। तो रेशियो आपको ये चीज बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तुलना कर लिए, तुलनात्मक संबंध अपना लिए, वो भी किसमें, सजातीय राशियों में। लेकिन मान लेते हैं इसके विपरीत अगर यही चीज आपका 1 रुपए में होता और दूसरा पैसे में होता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हमको निकालना होगा 5 रुपए का 100 पैसे से अनुपात, 100 पैसे से अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि क्या ये राशियां सजातीय हैं। अगर सजातीय तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम लोग पहले सजातीय बनाएंगे। देखिएगा यहाँ रुपए और यहाँ क्या है, पैसे है, तो निश्चित हो जाता है कि ये आपकी राशियां सजातीय राशियां नहीं। कैसी राशियां नहीं बच्चों, ये आपकी सजातीय राशियां नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें करेंगे सबसे पहले सजातीय बना लेंगे। और सजातीय बनाने के लिए सबसे पहले हम या तो रुपए को पैसे में बना ले, या तो पैसे को रुपए में बना ले। तो हम लोग चाहे जिसको एक को केवल चेंज कर ले, दूसरा तो अपने आप बन जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ, इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे का 100, क्योंकि जब हम लोग रुपए को चेंज करते हैं पैसे में तो 100 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। इधर क्या है आपका 100 पैसे है। देखिएगा हम इधर जब 100 से गुणा कर दिए बच्चों, तो ये आपका हो गया किसमें, अब ये 5 रुपए में था, लेकिन उसको जब 100 से गुणा कर दिया हो गया पैसे में। तो आपका इधर जो आंसर आएगा वो 500 आएगा। और इस रेशियो का स्थान पर लगा सकते हैं बट्टे, और इधर आप लिख सकते हैं 100, यानी कि 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल, डबल 0 डबल 0 हो जाएगा कैंसिल। तो आपके सामने बचा क्या, 5 बटे का 1। 5 बटे 1 का मतलब बच्चों होता क्या है, 5 अनुपात 1 होता है, 5 अनुपात 1 होता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग आज तक अभी तक क्या सीख लिए हैं कि आपकी सजातीय राशियां क्या होती है, अनुपात क्या होता है,
और अगर कोई आपकी राशि सजाती ही नहीं तो इसको हम लोग सजाती राशि में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अब ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको भी हम लोग आज देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 100 तथा b बराबर 150 है तब a अनुपात b क्या है। देखिएगा यहाँ पे ना तो घंटा दिया गया ना तो मिनट दिया गया, और अच्छी बात है कि किसी में नहीं दिया गया, ना तो इधर भी दिया गया ना तो इधर ही दिया गया। अगर किसी एक में दिया गया होता दूसरे को हमको चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ वाली एक अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल क्या करना है, इन दोनों को आपस में अनुपात ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात कर लेना है बच्चों? अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो देखिएगा a बराबर 100 दिया गया है और b बराबर 150, तो हमको a अनुपात b निकालना है। तो आप जो है जब a अनुपात b सॉल्व करेंगे तो a की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 100, कितना रखना पड़ेगा 100, अनुपात में निशान लगाएंगे, उसके बाद b की जगह पे रखना पड़ेगा आपको 150, कितना रखना पड़ेगा 150। या तो आप ऐसे इसको काट दीजिए, या तो एक तरीका ये भी है कि आप जो है बट्टे को हटा करके, सॉरी दशमलव हटा, ये अनुपात हटा करके आप लगा सकते हैं बट्टे, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 0 आसानी से कट जाएगा। अभी संख्या आपकी 5 से कटेगी, तो 5 2 9 10 और 5 3 15, यानी कि आ गया 2/3। कितना आ गया बच्चों? 2/3 आ गया। इस 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अनुपात 3। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिएगा ये आपकी सजातीय राशियां मानी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो मात्रक लिखा है ना तो कुछ लिखा गया। ठीक है, इसलिए आपकी दोनों राशि सजातीय राशियां थी। तो आपका आंसर 2 अनुपात 3 हो जाएगा, यानी कि a अनुपात b बराबर आपका 2 अनुपात 3। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला बच्चों क्वेश्चन आपका है ये वाला। क्या दिया गया इस बार? दिया गया है a बराबर 50 और b बराबर 80 है, तो a अनुपात b क्या। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आसान इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि आपको झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए आपका अनुपात और समानुपात को लेकर के। तो हमको निकालना है a अनुपात b, और आपको a बराबर 50 और b बराबर 80 दिया गया है। तो चलिए a अनुपात b को हम लोग निकालेंगे। तो a की जगह क्या दिया गया आपको? 50 दिया गया है, और इस अनुपात जब मैं लगा देता हूँ बटे का निशान, और b का मान दिया गया 80, तो बटे में हम लिख देते हैं 80। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों इसको दशमलव में नहीं डिवाइड करना होता है, इसलिए 5/8 आपका हो जाएगा 5 अनुपात 8, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ये बच्चों? यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और आइए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या होता है उसको लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया x बराबर 50, y बराबर 80 और z बराबर 90 है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिएगा हम आपको पहले ही चर्चा करके बताए थे कि ये राशियां 2 हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम कभी नहीं होंगी। तो यहाँ पे राशियां 3 है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। देखिए बच्चों यहाँ पे बटे वाली समस्या है, मैं बटे में इसको नहीं रख रहा हूँ इस बार। यहाँ पर हो गया 50 अनुपात y, जब हमको दिया गया 80 तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 80, और इधर आपका z है तो z की जगह मैं रखूंगा 90। कितना रखूंगा बच्चों? 90। देखिएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा सब में। अगर एक संख्या ले, अगर 2 ले तो 2 अगर तीनों संख्याओं को काटेगा तो मैं डिवाइड करूंगा। 5 रखूंगा, अगर 5 सबको डिवाइड करेगा तो मैं रखूंगा। 3 सबको डिवाइड करेगा तो मैं रखूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या जो है वो डिवाइड नहीं कर रही है सभी को। अगर हम 5 रखते हैं तो ये संख्या कटेगी, 2 या 4 रखें तो ये संख्या कटेगी, 3 रखें तो ये संख्या कटेगी। तो इसलिए हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी x अनुपात y अनुपात z, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अनुपात 8 और ये अनुपात 9, क्योंकि इससे छोटे फॉर्म में हम लोग इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि
ए अनुपात 30, सॉरी ए का मान 30, बी का मान 60 और सी का मान 70 है। तो हमको निकालना है ए बी सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी और अनुपात सी। देखिएगा ए का मान दिया गया है 30 और बी का मान दिया गया है 60 और सी का मान दिया गया है 70। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये संख्या 10 से कट सकती है, 10 तिया 30 और 10 छंग 60 और 10 सत्ते 70, या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3 अनुपात 6 अनुपात 7। तो आशा करते हैं मुझे समझ में आया होगा, और आज की क्लास में बस इतना ही। और इससे आगे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग समानुपात क्या होता है, ठीक है। समानुपात पढ़ेंगे और समानुपात के जो भी बेसिक नियम कानून है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके कितने पद होंगे, किसमें इसको हम लोग कितने भागों में देखेंगे, समानुपात का सिंबल क्या होता है, परिभाषा लेकर के सारा बेसिक पढ़ेंगे। तो उस क्लास को भी देखने के लिए तत्पर रहिएगा बच्चों। और आज क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।